A very good evening to everyone. My name is Surbhi Singhal and I'm your मैनेजमेंट फैकल्टी। आज हमारी बात चल रही है, हमारी सीरीज चल रही है क्वेश्चन बैंक की। क्वेश्चन बैंक किस सब्जेक्ट का? क्वेश्चन बैंक हमारा मैनेजमेंट के बीबीए कोर्स की फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, जिसका कोड है 101। तो ये आज हमारी लास्ट वीडियो है इस सीरीज की, जिसमें हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 की, जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस यूनिट से। एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चन। मींस जो हमारे तीनों पार्ट हैं, जो तीनों सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों में क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन के भी चांसेस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लुक विद सुरभि। सो क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हाट इज मैनेजमेंट? डिस्क्राइब्स इट्स फीचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। The second question is explain the principles of FAOL. The third is explain the principles of FW Taylor. The fourth question is explains difference between administration and management. जब आप मैनेजमेंट का बेसिक चीजें पढ़ते हैं तो एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मैनेजरियल फंक्शंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड है। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल्स है। हर एक क्वेश्चन पेपर में एवरी ईयर आप चाहे 2012 से उठा के देखिए, कहीं से भी उठा के देख लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, एक ना एक प्रिंसिपल जरूर आया हुआ है, चाहे वो हेनरी फ्योल का हो और चाहे वो FW टेलर का हो। इस बार चांसेस आपके फ्योल के ज्यादा हैं। फ्योल आपका 99% आना चाहिए। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने नोट्स की तरफ चलती हूँ। हमारा सिलेबस है यूनिट 1 का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। Yes, start with the management. Word management is derived from the Latin word menu agri, which means to lead by hand. Right? मतलब ये हमारा जो मैनेजमेंट वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लीड बाय हैंड। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगी मैं इस वीडियो में। यस, डेफिनेशन। आप यहाँ एक डेफिनेशन देख रहे हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन members and using all other organizational resources to achieve stated organizational goal। मतलब जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हम किसको बोल रहे हैं? मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब आते हैं, जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करते हैं। राइट? ये कंसेप्ट है मैनेजमेंट कैसे होता है, कहाँ से आया, क्यों आया। इसकी मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, आप मेरी उस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको मेरी नई नई वीडियोस चाहिए जो मैं अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक बेल आइकन बटन आता है, तो उसको प्रेस कीजिएगा। अगर आप उस बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल पाएंगी। सो प्लीज़ प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव थ्री तरीके से मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, डिस्क्राइब किया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड्स सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड्स quality products, reasonable price, employment opportunity, eco-friendly methods of production, and personal objectives includes adequate salary, good working conditions, peer recognitions, social recognitions, training and development। ये इनके एक्सप्लेनेशंस हो गए हैं। नाउ कम टू द प्रोसेस कह लीजिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कह लीजिए। राइट? सी,
एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, इस यूनिट से ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो गए जैसे राइट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, राइट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, राइट। और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं? कोई भी एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को वो एक्सप्लेन कराएंगे। जैसे एक एक स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम्स ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन देंगे और फिर लगा देंगे एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, और what do you feel about this, मीन्स एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई भी स्टेटमेंट होगा उसको एक्सप्लेन कराएंगे। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। आप इनको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दीज आर आल्सो नोन एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। दीज ऑल आर द फंक्शंस, और इन्हीं फंक्शंस में हमारी यूनिट डिवाइड की गई हैं इस कोर्स की, राइट। तो हमने ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पर ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन चारों पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियोस। अभी हम इंट्रोडक्शन वाली बात कर रहे हैं, राइट। तो ये इनके एक्सप्लेनेशन हो गए हैं। प्लानिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग बिफोर हैंड what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and who is going to do it. Organizing is the management function of assigning the duties, group tasks, establishing authorities, and allocating resources required to carry out a specific plan. Staffing simply means finding the right people for the right job. मतलब सही बंदे को सही जगह पे रखना, that is staffing. The fourth is directing, involves leading, influencing, and motivating employees to perform the task assigned to them. Means यहाँ से आपका action start होता है. And controlling is the management function of monitoring organizational performing towards the attainment of organizational goals. जितना भी स्टार्टिंग से और डायरेक्टिंग तक किया है, मींस जितना भी प्लानिंग से डायरेक्टिंग तक किया है उसको कंट्रोल करना, मतलब उसको मॉनिटर करना, दैट इज कंट्रोलिंग। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जब भी आप डिफरेंस लिखते हैं तो आपको जब आप डिफरेंस को बताते हैं तो आपको किस बेसिस पे आप वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको, तो ये आपको लिखना ज़रूरी है। तो उससे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे देते हैं एग्जामिनर्स, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फोकस। तो आप तो उन बेसिस पे इन दोनों को हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नेचर बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए, फीचर्स बोलिए, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो हमारे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्ट्स, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हम इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज़ अगर हम इसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो हमारी वीडियो बड़ी बन जाएगी। इसके लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, प्रोफेशन भी है, राइट? Management is an art, management is emerging professions. Levels of management. Managements are divided in 3 levels. You can see in the diagram. एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में क्यों है? इसका एक रीजन है।
सी, जो हमारे ये थ्री लेवल्स में डिवाइड है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं और ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। ये क्यों है ट्रायंगुलर फॉर्म में? इसलिए है क्योंकि जो हमारे टॉप मैनेजमेंट पे होते हैं वो लिमिटेड लोग होंगे, राइट? क्योंकि वो टॉप पर है, वो पॉइंट है, वो सेंट्रलाइज्ड है। उसके बाद सेकंड लेवल आता है हमारा मिडिल लेवल, उस पे थोड़े ज़्यादा लोग होंगे, और लोअर लेवल पे सारा वर्कर होगा। जितना भी ऑपरेटिंग वर्कर होगा वो आपका लोअर लेवल पे होगा। आप देख सकते हैं अथॉरिटी टॉप टू बॉटम जा रही है और अकाउंटेबिलिटी बॉटम टू टॉप जा रही है। ये इनके एक्सप्लेनेशन है, इन इन तीनों के रोल्स हैं। टॉप लेवल का रोल क्या है, मिडिल लेवल का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ lower level. So these all are the roles. It is written here. If you feels कि आपको notes चाहिए तो please do write in the comments, or you can write mail also. I will send you the notes. Still, if you want, you can do one more thing. You can pause the video and write the notes. You can maintain the notes. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट? एफ डब्ल्यू टेलर ने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है। इनका फोकस होता है हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। दे हैव गिवन 5 प्रिंसिपल्स: रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड, scientific selection and training of workers, cooperation between labor and management, maximum output, division, equal division of responsibility. Max Weber, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्स वेबर, ये ज़्यादातर आया हुआ नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, बट नो बडी नोज, कभी भी आ जाए। तो एक्चुअली हम इसका एक ओवरव्यू लेकर जा सकते हैं एग्जाम में कि होते क्या है। आप यहाँ पर इसको कुछ 4-5 पॉइंट्स इनके प्रिंसिपल्स हैं, उनको लर्न कर लीजिएगा। अगर आता है एग्जाम में तो एटलीस्ट आप ब्लैंक नोटबुक अपनी ना छोड़ कर आए। It is a formal, hierarchical structure, rule-based management, functional specialty, organization, up focus or in focus mission, impersonal employment based on technical qualification. Yes. Principles of Henry Fayol. Henry Fayol, इसकी दो तरीके से स्पेलिंग है, HENRI भी, HENRY। Henry Fayol was a French coal mine engineer, director of mines and modern management. इनके प्रिंसिपल्स लर्न करने के लिए यहाँ पर एक नोट है, एक कोटेशन है, एक ट्रिक है। उस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 14 प्रिंसिपल्स जो इन्होंने दिए हैं वो आपको रिकॉल हो जाते हैं विद इन अ सेकेंड्स। ट्रिक क्या है हमारी? डैड यू सी, यूएसएसआर, ओ आई सी। हाउ यू कैन प्रोनाउंस इट? डैड यू सी यूएसएसआर, फिर डैड आंसर कर रहे हैं ओ आई सी। तो आपको ये कोटेशन याद करनी है। कोटेशन कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पे डैट, डी डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, यू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, एस स्टेबिलिटी, आर remuneration, O order, I initiative, S scalar chain, E equity, and again E split the corps। तो ये अगर आप ये ट्रिक लर्न कर लेते हैं ना तो आप विद इन अ सेकेंड 14 के 14 प्रिंसिपल्स रिकॉल कर सकते हैं। So these all are the principles. स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट? प्रोडक्शन ऑपरेशंस में, मार्केटिंग, finance and accounting, human resource. These all are the areas where management
used. In management, these areas are used. Yes. सो प्रोडक्शन ऑपरेशन में है, प्रोडक्शन ऑपरेशन में हमारा परचेजिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग में आ जाता है हमारा एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग रिसर्च, सेल्स मैनेजमेंट। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आता है आपका, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, टैक्सेशन। इन ह्यूमन रिसोर्स, recruitment and selection, training and development, wages and salary administration, industrial relation, and some significance of management. It helps in achieving group goals, optimum utilization of resources, reduce cost, establishing sound organization, essentials for prosperity of society. So that's all about the management. जो हमारी सीरीज थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, क्वेश्चन बैंक की, आज फिफ्थ वीडियो के साथ हमारी कंप्लीट होती है। तो इसको एक बार जरूर देखिएगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं इसमें। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज प्रेस बेल आइकन so that you can get the notification. So thank you so much. Bye bye.